नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटे कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। मैं मेरे YouTube व टेलीग्राम चैनल में आप सबका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। आज अपन बात करेंगे आगे की जो अपना प्राचीन इतिहास चल रहा था उनमें आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं पहले की बात बताता हूं आपको, यानी जो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स का नोट्स बनाते हैं दोस्तों, उन नोट्स के अंदर पहले रफ में लिखते होंगे शायद, उसके बाद में जब फेयर लिखते हैं, फेयर में जब लिखते हैं तो कम से कम 4 अंगुली की जगह पूरी कंप्लीट होने के बाद जो टॉपिक जो सभ्यता कंप्लीट होती है उसके नीचे 4 अंगुली की जगह छोड़ दिया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अपन लिखाते हैं पढ़ाते हैं ना, तो कुछ न कुछ 1-2 लाइन दिमाग से निकल जाती हैं, और वो लाइनें कब पूरी की जाती हैं, जब वो टॉपिक कंप्लीट होता है तो पूरी की पूरी वो छूटी हुई लाइनों को, 1 या 2 जितनी भी लाइन छूटती हैं, वो सभी सभ्यताओं की एक लाइनों को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो इसलिए यदि आप 4 अंगुल जगह छोड़ेंगे तो जिस टाइम में मैं कंप्लीट होती है सभ्यता, उस टाइम में यदि वो टॉपिक करवाऊंगा तो आप उस चीज में ऐड कर लेंगे, सभी चीजें अलग अलग नहीं होंगी। तो प्रिय दोस्तों नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहे हैं सभी आरएस लेवल के चल रहे हैं। आरएस से नीचे भी जो मतलब रीट अपन कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एलडीसी वगैरह, राजस्थान पुलिस, पटवारी, जितने भी भर्ती होती हैं सभी में अपने उपयोगी हैं। और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर क्लास पसंद आ रही होगी। आज जो अपन सभ्यता पढ़ रहे थे, यानी सबसे पहले राजस्थान इतिहास के जो स्रोतों की अपन बात कर रहे थे, राजस्थान शब्द का उल्लेख जो अपन ने देखा था, उसके बाद में दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि सभ्यता जो पुरातात्विक स्थल जो अपन ने शुरू किया था, यानी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, उसके बाद में आहड़ सभ्यता उदयपुर में, और उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता सीकर में, और उसके बाद में विराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में, उसके बाद में रेड सभ्यता टोंक में, उसके बाद में भरतपुर की सभ्यता, और उसके बाद में भीलवाड़ा की सभ्यता, और आज अपना टॉपिक चलेगा नागौर की सभ्यताओं के बारे में। प्रिय दोस्तों जो नागौर की सभ्यता है, नागौर की सभ्यता में अपन ये कह सकते हैं, नागौर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो आप सभी को पता है, अहिच्छत्रपुर मिलता है। नागौर का जो प्राचीन नाम है वो अहिच्छत्रपुर मिलता है। अपन इसी भी बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख में भी अहिच्छत्रपुर नाम मिलता है। चौहान वंश की राजधानी रही है नागौर, अहिच्छत्रपुर के नाम से जानते थे। अब जो अपन कहते हैं दोस्तों, नागौर की जो सभ्यता है, नागौर के अंदर कुराड़ा सभ्यता है, एक तो इंपॉर्टेंट सभ्यता है नागौर के अंदर कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी कहा जाता है। वैसे अपन नागौर को औजारों की सभ्यता कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं, सॉरी। यानी नागौर की जो कुराड़ा स्थान है, कुराड़ा जो है पर्वतसर तहसील में पड़ता है, उसको औजारों की नगरी कहा जाता है। और औजारों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीनतम यहाँ पर क्या मिले थे? ताम्र उपकरण मिले थे। प्राचीनतम ताम्र उपकरण मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है। सन 1934 के अंदर इसी स्थान पर, सन 1934 के अंदर इसी स्थान पर 103 ताम्र उपकरण मिले थे। सन 1934 के अंदर इसी स्थान पर 103 ताम्र उपकरण मिले थे, जो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले के उपकरण माने जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले के उपकरण माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद के यदि उपकरणों की बात, ताम्र उपकरणों की बात की जाए या ताम्र पत्रों की बात की जाए, तो गणेश्वर सभ्यता में मिले थे। ठीक है। अब जो दोस्तों इसमें अपन बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं जो प्रणाल युक्त एक पात्र मिलता है, एक घर में प्रणाल युक्त एक घर में पात्र मिलता है, जिसका संबंध ईरानी शैली से माना जाता है या ईरान से माना जाता है। अपन दोस्तों इसमें इतनी सी बात करते हैं। इसके बाद में अपने पास में एक नागौर की सभ्यता और आती है, जिसका नाम है जायल की सभ्यता। जायल की सभ्यता में अपन ये कह सकते हैं, जायल तहसील है एक, जायल तहसील नागौर के अंदर, और यहाँ से पत्थरों के औजार मिले हैं। जायल से क्या मिले हैं? पत्थरों के औजार के बारे में बात कर सकते हैं। पाषाण कालीन हस्त कुठार मिला है। और अपन जायल के अंदर सुपलिया एक गांव पड़ता है, सुपलिया गांव में अपन ये कह सकते हैं प्राचीन मंदिरों के भी उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन मंदिरों के लिए सुपलिया गांव प्रसिद्ध है। एक है यहाँ पर कोठाली गांव में पुराने मंदिर और मस्जिदों के लिए जायल का ये गांव है। कोठाली गांव पुराने मंदिर और मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं दोस्तों, वह है अपन ने पढ़ा था खुरडी या खुरडी सभ्यता। नागौर की जो खुरडी या खुरडी सभ्यता है, यहाँ से नाड़ीदार एक कटोरा मिला है, नाड़ीदार टोंटी युक्त एक कटोरा मिला है। नाड़ीदार टोंटी युक्त, नाड़ी जैसे होती है, नाड़ीदार टोंटी युक्त एक क्या मिला है? कटोरा मिला है। ऐसा उल्लेख नागौर की सभ्यता में मिलता है। प्रिय दोस्तों
अपन फिर से बात करते हैं। आप अपने साथ में रफ कॉपी रखिए और आइए मेरे साथ में अभी नोट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नागौर की सभ्यता। नागौर की सभ्यता, ये लो दोस्तों नागौर की सभ्यता। आप मेरे साथ में इसी प्रकार नोट कर लीजिए। एक तो सभ्यता है नागौर के अंदर कुराड़ा, कुराड़ा। दोस्तों दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम है जायल। दोस्तों तीसरी जो सभ्यता है उसका नाम है खुड़ी, या इसे कहते हैं खुरडी। ये तीन सभ्यताओं को नागौर के अंदर उल्लेख मिलता है। दोस्तों अपन जो बात करते हैं वो जो खुरडी जो सभ्यता है, यहां पर सिर्फ एक ही बात करते हैं, यहां से नाड़ीदार टोंटी युक्त एक कटोरा मिला था। तो अपन बात कर सकते हैं, यहां यही लिख दो, लिखेंगे खुरडी सभ्यता। खुरडी सभ्यता इसमें लिखेंगे यहां से नालीदार टोंटी युक्त एक कटोरा मिला। बस इतनी सी बात याद रखनी है। खुरडी खुरडी नागौर से, यहां से, वैसे तो दोस्तों ये पूछे जाने वाली बात इतनी ज्यादा है नहीं, सिर्फ नागौर में ये तो खुरडी स्थान या खुरडी सभ्यता कहां पर है, नागौर में इतनी सी बात पूछनी है। यानी यहां से नालीदार टोंटी युक्त एक कटोरा कहां से मिला था, खुरडी सभ्यता से मिला था। अगली जो दोस्तों अपन बात करते हैं जायल सभ्यता। तो जायल सभ्यता, जायल नागौर में है। जायल कहां कहेंगे, नागौर। नोट करते रहिए स्थान, यह सभ्यता जायल नागौर में है। नेक्स्ट यहां से अपन साक्ष्य के तौर पर बात करते हैं। साक्ष्य लिखना, साक्ष्य, साक्ष्य में तौर के अपन यदि बात करते तो लिखेंगे पाषाण पत्थरों के औजार। यहां पत्थरों के औजार मिले, यहां पत्थरों के दोस्तों औजार मिले थे। और अपन ये कह सकते हैं एक सुपलिया गांव है, सुपालिया, सुपलिया गांव। जायल में एक सुपलिया गांव पड़ता है जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जायल का एक सुपलिया गांव है दोस्तों, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और एक गांव है कोठाली, काठोली, काठोली गांव। काठोली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, पुराने मंदिर व मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है, या मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहेंगे दोस्तों यहां पर जो पत्थरों के औजार मिले हैं, सुपालिया गांव जायल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और काठोली गांव पुराने मंदिर व पुराने मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का गांव है, जायल। जायल कहाँ पड़ती है, नागौर पड़ती है दोस्तों। एक यहाँ पर ये कह सकते हैं पाषाण कालीन हस्त कुठार मिला था। एक बात और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पाषाण कालीन, पाषाण यानी पत्थर होता है, हस्त कुठार मिला। कहां से मिला था, जायल नागौर से। तो ये है दोस्तों जायल नागौर की सभ्यता। ये है, यानी अपन पढ़ रहे हैं नागौर की सभ्यता। खुरडी में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, इतनी सी एक बात याद रखनी है, यानी यहां से नालीदार टोंटी युक्त एक कटोरा मिला था। जायल में जायल नागौर के अंदर यहां से पत्थरों के औजार, सुपालिया गांव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और काठोली गांव पुराने मंदिर व मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है, और पाषाण कालीन हस्त कुठार मिला था कहां पर, जायल नागौर में। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और इसके बाद में अगली सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है कुराड़ा। कुराड़ा सभ्यता कहां पर है, नागौर में पढ़ते हैं। चलो दोस्तों अगली सभ्यता देखते हैं। दोस्तों लगातार प्रयास करते रहिए। अगली सभ्यता अपने पास में आती है कुराड़ा। कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कुराड़ा सभ्यता पढ़ेंगे तो देखो यहां से अपन वैसे ये समझ सकते हैं कुराड़ा सभ्यता है कहां पर दोस्तों, ये सभ्यता है नागौर में। कहां पर है ये सभ्यता, नागौर में। अपन ये कह सकते हैं कि यहां से सन 1934 के अंदर, सन 1934 के अंदर 103 ताम्र पत्थर मिले। क्या मिले थे,
ताम्रपत्र, ताम्रपत्र व उपकरण। अपन ये कह सकते हैं कि 1934 के अंदर यहां से ताम्रपत्र व उपकरण मिले थे। और अपन ये कह सकते हैं ये जो उपकरण मिले हैं, जो राजस्थान के अंदर यदि बात की जाए, ये उपकरण और ताम्रपत्र जो मिले हैं दोस्तों, यदि राजस्थान की बात की जाए तो स्वतंत्रता से पहले के ताम्र उपकरण या स्वतंत्रता से पहले ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। स्वतंत्रता राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। दोस्तों ये प्रश्न पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा सका है कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ताम्र उपकरण कहां प्राप्त हुए थे, तो कहेंगे नागौर में। कहां है? नागौर में। कौन सी सभ्यता है? कुराड़ा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। स्वतंत्रता से यदि पूछ ले बाद की बात, यानी इसके बाद में ताम्र उपकरण कहां से प्राप्त हुए, तो दोस्तों कहेंगे गणेश्वर सभ्यता। क्या कहेंगे? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कहां पर है? सीकर में, कांतली नदी के किनारे। यहां पर मछली पकड़ने का कांटा मिला था। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं कुराड़ा सभ्यता यानी नागौर के अंदर सन 1934 के अंदर 103 ताम्रपत्र व उपकरण मिले थे। राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले के ताम्र उपकरण माने जाते हैं। कहां पर? कुराड़ा, नागौर में। स्वतंत्रता से बाद की यदि बात करें तो गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर स्वतंत्रता के बाद के ताम्र उपकरण मिले थे। दोस्तों अब अपन इसी में बात कर रहे हैं आगे, यानी यहाँ एक विशेषता की बात और करते हैं। एक विशेषता की बात क्या होता है? यहाँ पर प्रणाल युक्त एगर में पात्र, प्रणाल युक्त एगर में पात्र मिला। ये जो पात्र मिला है, ये पात्र का जो संबंध की यदि बात करते हैं, ये जो पात्र मिला है इसके यदि संबंध की बात करते हैं दोस्तों, इसका संबंध ईरान से था। जो जैसा यहाँ पर एक पात्र मिला है वैसा का सेम पात्र कहाँ मिला था? ईरान की खुदाई में मिला था, वहां ईरान में मिला था। तो अपन कह सकते हैं यहाँ का संबंध ईरान से भी यानी विदेशों से भी जुड़ा हुआ था। ये बात भी अपन लिख सकते हैं। जो ये कुराड़ा सभ्यता है दोस्तों, कुराड़ा सभ्यता की एक बात और भी याद रखेंगे, इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। औजारों की नगरी दोस्तों क्यों कहा जाता है? तो कह सकते हैं यहाँ पर तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण, तांबर के प्राचीन औजार मिलने के कारण। दोस्तों ये 3-4 बात है जो आपको मैंने समझाई है, लिखाऊंगा अभी। यानी कुराड़ा जो सभ्यता है ये नागौर में है, पर्वतसर नागौर में है। यहाँ से सन 1934 के अंदर 103 ताम्र पत्र व उपकरण मिले थे, जो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले के उपकरण माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद की यदि उपकरण की बात करें तो कहेंगे ताम्रपत्र व उपकरण गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिले थे। यहीं से एक प्रणाल युक्त एगर में पात्र मिला है जिसका संबंध किससे? ईरान से है। यहीं से अपन कुराड़ा नागौर की बात करें, इसको ही क्या कहते हैं? औजारों की नगरी कहते हैं दोस्तों। औजारों की नगरी क्यों कहा जाता है? अपन ये कह सकते हैं क्योंकि ताम्र के प्राचीन या तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण, तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब कॉपी लीजिए मेरे साथ में, कैसे कैसे नोट करते हैं उस चीज को देखेंगे। ये तो आपने समझ लिया, समझा दिया, अब सिर्फ इसको क्या करना है? नोट करना है। सबसे पहले लिखेंगे यह सभ्यता पर्वतसर तहसील नागौर में विकसित हुई। यह सभ्यता कहां पर विकसित हुई? पर्वतसर तहसील नागौर में विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? कुराड़ा सभ्यता। अगली बात लिखेंगे इसे यहां अपन औजारों की नगरी की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे यहां तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण इसे औजारों की नगरी कहा गया। दोस्तों तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण इस सभ्यता कुराड़ा सभ्यता को क्या कहा गया? औजारों की नगरी कहा गया। अगली जो बात लिखेंगे दोस्तों, साथ साथ में नोट करते रहे, लिखेंगे यहां से एक
पर्णाल युक्त अग्रम्य पात्र मिला जिसका संबंध ईरान से माना जाता है। जिसका संबंध किसका माना जाता है? ईरान से माना जाता है। यहां से पर्णाल युक्त अग्रम्य पात्र मिला जिसका संबंध किसका माना जाता है? ईरान से माना जाता है। एक बात और लिखनी है दोस्तों इस सभ्यता के अंदर, सन 1934 में यहां से 103 ताम्र पत्र व उपकरण प्राप्त हुए। ताम्र पत्र व उपकरण प्राप्त हुए जो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ताम्र पत्र व उपकरण है। स्वतंत्रता से पहले ताम्र पत्र व उपकरण है। स्वतंत्रता से पहले ताम्र पत्र व उपकरण कहां से प्राप्त हुए थे? कुराड़ा सभ्यता नागौर से प्राप्त हुए थे। और यदि पूछ ली जाए स्वतंत्रता के बाद, दोस्तों यहीं से आप लिखना, यानी स्वतंत्रता के बाद ब्रैकेट में लिख लेना, स्वतंत्रता के बाद ताम्र पत्र व उपकरण गणेश्वर सभ्यता सीकर से प्राप्त हुए। ये है दोस्तों नागौर की सभ्यताएं। अपन पढ़ रहे हैं कुराड़ा सभ्यता नागौर। यह सभ्यता पर्वतसर तहसील नागौर में विकसित हुई। यहां तांबे के प्राचीन औजार मिलने के कारण इसे औजारों की नगरी कहा गया। क्या कहा गया? औजारों की नगरी कहा गया। यहाँ एक प्रणाल युक्त अधर्म्य पात्र मिला जिसका संबंध किहां से माना गया? ईरान से माना गया। 1934 के अंदर 103 ताम्र पत्र व उपकरण मिले थे जो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ताम्र पत्र उपकरण माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद के ताम्र उपकरण की यदि बात करते हैं तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में मिले थे। कहां से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता सीकर में बात करें दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं नागौर की सभ्यता। नागौर की सभ्यता में एक तो कुराड़ा सभ्यता जो आपके सामने है, और दूसरा अपन ने पढ़ा है जायल सभ्यता जो अभी अभी अपन ने पढ़ी थी, या जहां पर पत्थरों के औजार मिले थे, पाषाण कालीन हस्त कुठार मिले थे, और यहीं से एक गांव पड़ता था सुपालिया गांव जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, और एक काठोली गांव जो पुराने मंदिर और मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध था। एक सभ्यता अपन ने पढ़ी थी खुड़ी या खुरडी सभ्यता। खुरडी सभ्यता यहाँ पर अपने को क्या मिले थे? नालीदार टोंटी युक्त, नालीदार टोंटी युक्त क्या मिले थे? एक कटोरा मिला था जो खुरडी स्थान के लिए या फिर खुरडी नागौर के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों इसके बाद में जो अगली सभ्यता आती है उसकी बात करते हैं। एक ही सिंगल सभ्यता की अपन बात करेंगे, तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। अगली सभ्यता की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद में अगली सभ्यता की बात करते हैं। उपनाम की बात करते हैं तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। उपनाम लिख देता हूं इसका, यानी उपनाम की यदि बात करते हैं तो इस सभ्यता को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता, और इसे ही कहते हैं मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। यानी तिलवाड़ा सभ्यता को प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है, या युगीन मानी जाती है। मध्य पाषाण युगीन सभ्यता और प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता किसी सभ्यता को माना जाता है? अपन कह सकते हैं तिलवाड़ा सभ्यता को माना जाता है। दोस्तों तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले की एक तहसील पड़ती है बालोतरा। बालोतरा और एक नदी पड़ती है लूणी, यानी लूणी नदी के किनारे बालोतरा तहसील, तिलवाड़ा नामक स्थान और बाड़मेर में ये सभ्यता विकसित हुई थी। ये बात अपन
कह सकते हैं। यहां से दोस्तों यदि अपन साक्ष्यों के रोल की बात करते हैं, यदि खोज की बात करते हैं, डॉक्टर एल सी लेसानी के नेतृत्व में डॉक्टर वी एन मिश्रा व डॉक्टर विजय कुमार ने इस सभ्यता की खोज 1967-68 में की थी। यहां से यदि साक्ष्य की बात करते हैं तो यहीं से मतलब अपन ये कह सकते हैं पशुपालन के साक्ष्य भी अपने को प्राप्त होते हैं, गोल झोंपड़ियों के साक्ष्य भी अपने को प्राप्त होते हैं, और यहाँ के एक मृद पात्र के अंदर, यहाँ के एक मृद पात्र के अंदर मानव हड्डियों का चूरा अपन कह सकते हैं या राख भी यहाँ से मिलती है, और यहाँ से अपन ये कह सकते हैं ट्राइंगल जैसे उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं, और यहीं से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ मल्लीनाथ जी का एक पशु मेला भी बढ़ता है, जो अपन कब से कब तक बढ़ता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला, चैत्र कृष्ण पक्ष 11 से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष 11 तक मल्लीनाथ पशु मेला यही तिलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है दोस्तों। तो इसमें आइए अपन बात करते हैं कैसे कैसे लिखेंगे उस सभ्यता के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं, यानी इस सभ्यता की यदि दोस्तों बात करें, ये एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र का नाम है बाड़मेर। ये एक जिला पड़ता है, जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है? बालोतरा। बालोतरा वही है जहां पर लूणी, अपने ये कह सकते हैं लूणी नदी का जो जल है वो यहाँ पर बालोतरा बाड़मेर के बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर के बाद में पंचपदरा झील के अवशेष के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, बालोतरा तहसील पड़ती है। बालोतरा तहसील के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तिलवाड़ा। क्या नाम है? तिलवाड़ा। बालोतरा बाड़मेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है? तिलवाड़ा। दोस्तों इधर से चलती हुई एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है लूणी। इस प्रकार से चलती हुई एक नदी आती है, ये क्या आती है? नदी। नदी का नाम क्या है? लूणी। लूणी नदी आती है, और लूणी नदी इस प्रकार से कहां से होते हुए गुजरती है? बालोतरा तिलवाड़ा बाड़मेर से होते हुए गुजरती है। तो यहीं पर तिलवाड़ा गांव में, और सभ्यता का नाम क्या है? सभ्यता भी कौन सी हो जाएगी? तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तिलवाड़ा सभ्यता। अपन यही बात कर रहे हैं। इसी सभ्यता के अंदर अपने को जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ सभ्यता के अंदर गोल झोंपड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। गोल झोंपड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? गोल झोंपड़ी के साक्ष्य भी यहीं से अपने को प्राप्त होते हैं, और यहीं से छज्जा युक्त झोंपड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, और यहीं से पशुओं के अवशेष भी मिलते हैं। पशुपालन के अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। और इसी नदी किनारे तिलवाड़ा नामक स्थान पर दोस्तों एक मंदिर बना है। एक मंदिर बना है, और उस मंदिर को कहते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी के मंदिर के बाहर अपन कह सकते हैं यहाँ पर लगता है दोस्तों एक मेला। क्या लगता है? मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? कृष्ण पक्ष। कब लगता है? कृष्ण पक्ष, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष 11 से लेकर और चैत्र शुक्ल पक्ष 11 तक ये मेला लगता है। तो यहाँ पर पशु मेला लगता है, और यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी किनारे तिलवाड़ा बालोतरा तहसील बाड़मेर के अंदर लगता है। तो दोस्तों ये बात भी अपन इसके साथ साथ में कर सकते हैं। और अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर मानव अस्थि व भस्म युक्त एक अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। मानव युक्त, अपन ये कह सकते हैं यहाँ से मानव अस्थि व भस्म युक्त एक अग्नि कुंड के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। और यहाँ एकमात्र हड्डियों से, एक मृत पात्र के अंदर हड्डियों का चूरा अपन कह सकते हैं, या हड्डियों के टुकड़े अपन कह सकते हैं, यहीं से उनकी राख भी कह सकते हैं। यानी तिलवाड़ा सभ्यता के अंदर एक मृत पात्र के अंदर मानव हड्डियों का चूरा या मानव हड्डियों का टुकड़ा व राख भी मिलने के अवशेष प्राप्त होते हैं तिलवाड़ा सभ्यता से, ऐसा अपन कह सकते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल जैसे उपकरण भी मिलते हैं। ट्राइंगल जैसे भी क्या मिलते हैं? उपकरण मिलते हैं। आइए दोस्तों अब अपन बात करते हैं कैसे कैसे इस सभ्यता का उल्लेखनीय है। साथ साथ में आप नोट करते रहें, यानी उपनाम नोट करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है, मध्य पाषाण कालीन। अब लिखेंगे इसका स्थान। अगला पॉइंट होगा अपना, लिखेंगे स्थान। दोस्तों स्थान में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह सभ्यता कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। यह सभ्यता बालोतरा तहसील तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी
किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता बालोतरा तहसील तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी किनारे विकसित हुई। बस इतनी सी बात याद रखेंगे। यदि पूछ ले यह सभ्यता कहां पर, कौन सी तहसील में, बालोतरा तहसील में, कौन से गांव में, तिलवाड़ा गांव में, और कौन सी नदी किनारे, लूणी नदी किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों यदि तिलवाड़ा, यदि पूछ ली जाए तलवाड़ा, याद रखना, यदि पूछ लिया जाए तलवाड़ा तो हो जाएगा बांसवाड़ा। यदि पूछ ली जाए तलवाड़ा झील तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। ये दो नाम और याद रखना। तलवाड़ा स्थान पूछ ले तो बांसवाड़ा, और तलवाड़ा झील पूछ ले तो हनुमानगढ़। तिलवाड़ा स्थान पूछ ले तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर में। कहां पर हो जाएगा, यह बालोतरा तहसील तिलवाड़ा गांव लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में विकसित हुई। ऐसे लिखो दोस्तों, लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में विकसित हुई। लूणी नदी किनारे बाड़मेर में विकसित हुई। यह सभ्यता बालोतरा तहसील तिलवाड़ा गांव लूणी नदी किनारे बाड़मेर में विकसित हुई। अब दोस्तों इसमें अपन अगला हेडिंग डालेंगे खोज। अगला क्या लिखेंगे, खोज। खोज में लिखेंगे कि 1967-68 में डॉक्टर एल.सी. लेसानी के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा व डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा व डॉक्टर विजय कुमार के सहयोग से इसकी खोज की गई। यानी खोज पूछ लिया जाए तो सन 1967-68 में डॉक्टर एल.एस. लेसानी के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा और विजय कुमार ने इसकी खोज की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं साक्ष्यों की। साक्ष्यों में अपन लिखेंगे तो साक्ष्यों में लिखेंगे पशुपालन के अवशेष मिले। देखो, पशुपालन के अवशेष मिले, पशुपालन के अवशेष मिले। दूसरा लिखेंगे गोल झोंपड़ियों के अवशेष मिले, गोल झोंपड़ियों के अवशेष मिले। और लिखेंगे दोस्तों मानव अस्थि एवं भस्म युक्त अग्नि, मानव, आगे लिखेंगे दोस्तों साक्ष्य है ना, यहां पर आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और साक्ष्य ऊपर की तरफ लिखता हूं। देखो दोस्तों अगला जो साक्ष्य है वो लिखेंगे मानव अस्थि एवं भस्म युक्त अग्निकुंड के साक्ष्य। मानव अस्थि एवं भस्म कुंड के भस्म युक्त अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, तिलवाड़ा सभ्यता से। अगला दोस्तों साक्ष्य में लिखेंगे यहां एक मृद पात्र में, लिखेंगे यहां एक मृद पात्र में हड्डियों के टुकड़े, मृद पात्र में हड्डियों के टुकड़े व राख मिली। यहां एक मृद पात्र में हड्डियों के टुकड़े व राख मिली। यहां दोस्तों ये कह सकते हैं अपन जानकारी में स्पेशल अपन एक बात और लिखेंगे, जानकारी में यहां पर ट्रायंगुलर वगैरह उपकरण भी मिले हैं। और जानकारी में एक बात लिखेंगे, यहीं पर कृष्ण पक्ष 11 से चैत्र
शुक्ल पक्ष 11 तक मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। ये दोस्तों बात आपको इतनी और याद रखनी है, यानी ये है अपनी तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता पूछे तो कहेंगे बाड़मेर, और तलवाड़ा स्थान पूछे तो कहेंगे बांसवाड़ा, तलवाड़ा झील पूछे तो कहेंगे हनुमानगढ़। दोस्तों तलवाड़ा जो सभ्यता है, तिलवाड़ा जो सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं, ये है बाड़मेर के अंदर, और अपन बाड़मेर में बालोतरा तहसील पड़ती है, और बालोतरा तहसील में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता, और इसका उपनाम है प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता, और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता भी किसे कहा जाता है, या फिर तिलवाड़ा सभ्यता को क्या माना जाता है, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता माना जाता है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता माना जाता है। और ये जो है ये लूणी नदी के किनारे विकसित हुई है। इसकी खोज सन 1967-68 में डॉक्टर एल.सी. लेसानी के नेतृत्व में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्रा व डॉक्टर विजय कुमार ने की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। यदि अपन बात करें इसके साक्ष्यों की तो कहेंगे पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, गोल झोंपड़ियों के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, और अपन ये भी कह सकते हैं मानव अस्थि एवं भस्म युक्त अग्निकुंड भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, और अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल जैसे उपकरण भी मिले हैं, ट्रायंगुअल जैसे उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। और जानकारी में ये भी दे सकते हैं कि यहीं पर चैत्र कृष्ण पक्ष 11 से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष 11 तक मल्लीनाथ का पशु मेला बताया, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। कौन सी सभ्यता में, तिलवाड़ा सभ्यता में। यह है दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर। इससे आगे अपन नई सभ्यता की बात करेंगे, वो देखते हैं अभी। दोस्तों अगली जो सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं, वो सभ्यता के बारे में अपन जानेंगे। वो सभ्यता अपने पास में आ रही है झालावाड़ की सभ्यता, यानी तिलवाड़ा सभ्यता अपन ने पढ़ ली है, जो विकसित कहां पर हुई है, बाड़मेर के अंदर। अब जो आगे वो आगे पढ़ेंगे झालावाड़ और जैसलमेर की सभ्यता। सिर्फ और सिर्फ एक एक नाम है, नाम याद रखना, ज्यादा उल्लेख नहीं है, क्योंकि ज्यादा उल्लेख होता तो अपन बता ही देंगे। यानी अगली जो सभ्यता दोस्तों झालावाड़ की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता पढ़ेंगे, झालावाड़ की। देखो नाम लिखना, झालावाड़ की सभ्यता। किसकी सभ्यता, झालावाड़ की सभ्यता। दोस्तों अगली अपनी सभ्यता है, ये है झालावाड़ की सभ्यता। झालावाड़ की सभ्यताओं को इस प्रकार से अपन विभाजन करते हैं, 1 2 3 4। दोस्तों इस प्रकार से अपन विभाजन करते हैं। पहली जो सभ्यता का एक का नाम लिख रहे हैं, उसका नाम है चंद्रावती। क्या नाम है, चंद्रावती। चंद्रावती सभ्यता कहां पर है, पूछ लिया जाए, झालावाड़। झालावाड़ में कौन सी सभ्यता, चंद्रावती। एक नाम है खानपुरा, एक नाम है खानपुरा। खानपुरा सभ्यता कहाँ है, झालावाड़ में। खानपुरा सभ्यता कहाँ है, झालावाड़ में। देखो दोस्तों एक जो खानपुरा है, खानपुरा स्थान धौलपुर में भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। एक खानपुर स्थान कहाँ पड़ता है, धौलपुर के अंदर भी एक खानपुर स्थान है पड़ता है दोस्तों। यानी चंद्रावती सभ्यता कहाँ पर है, झालावाड़ में। खानपुरा सभ्यता कहाँ पर है, झालावाड़ में। अगली सभ्यता की बात करते हैं, कोटड़ा। कौन सी सभ्यता होगी, कोटड़ा। कोटड़ा सभ्यता भी कहाँ है, झालावाड़ में। कोटड़ा सभ्यता भी कहाँ है, झालावाड़ में। अगली सभ्यता की बात करते हैं तो अपने पास में एक स्थान आ जाएगा मालपुरा। कौन सा स्थान आ जाएगा, मालपुरा। मालपुरा को अपने कई बार एक नाम और भी मिलता है, कोलवी भी कह देते हैं, कोलवी। मालपुरा को अपन कई बार कोलवी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी अपन यहाँ से याद रखें, झालावाड़ की प्रमुख सभ्यता पढ़ रहे हैं। कहाँ की सभ्यता पढ़ रहे हैं, झालावाड़ की। झालावाड़ की सभ्यता में अपन ने देखा है चंद्रावती, खानपुर, कोटड़ा, मालपुरा। ये सभ्यता कहाँ पर है, झालावाड़ की सभ्यता है। तो चंद्रावती, खानपुर, कोटड़ा, मालपुरा। चंद्रावती, खानपुर, कोटड़ा, मालपुरा कहाँ की सभ्यता है, झालावाड़ में। खानपुर जो सभ्यता है, खानपुरा एक स्थान धौलपुर के अंदर भी पड़ता है। खानपुरा एक स्थान कहाँ पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है। दोस्तों एक एक लाइन है, आप सिर्फ कॉपी लेकर साथ साथ में लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे चंद्रावती में। चंद्रावती में लिखेंगे 11वीं 12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। चंद्रावती सभ्यता, एक चंद्रावती नामक स्थान सिरोही में ही पड़ता है दोस्तों। एक चंद्रावती जो स्थान है, चंद्रावती स्थान कहाँ पड़ता है, सिरोही में भी पड़ता है। एक चंद्रावती स्थान कहाँ पड़ता है, सिरोही में भी पड़ता है। एक चंद्रावती स्थान कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। देखो दोस्तों चंद्रावती में कहेंगे, अपन कहेंगे 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष
11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष। 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष भी कहां से मिलते हैं दोस्तों? यानी मंदिरों के अवशेष भी कहां से मिलते हैं? चंद्रावती सभ्यता झालावाड़ से मिलते हैं। पूछ लिया जाए 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिल रहे हैं? चंद्रावती सभ्यता कहां पर है? झालावाड़ में। यानी खानपुर सभ्यता में नोट करेंगे, यानी 200 अपन लिखेंगे खानपुर सभ्यता में 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यता के अवशेष। 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यता के अवशेष। नदी घाटी सभ्यताओं के अवशेष। सभ्यताओं के अवशेष। बस इतने इतने नाम है दोस्तों। और अगली जो अपने पास में सभ्यता आ रही है कोटड़ा सभ्यता, यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की जानकारी, या 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की जानकारी या अवशेष मिलते हैं। कोटड़ा से कहेंगे 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की खोज या फिर लिख सकते हैं जानकारी। 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की जानकारी कहां से मिलती है? कोटड़ा से मिलती है, या फिर यहां से क्या की गई थी? खोज की गई थी, जिसमें से 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों के कुछ मिलते जुलते यहां पर उपकरण वगैरह पाए गए थे। अगली है दोस्तों मालपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मालपुरा, या फिर अपने इसे क्या कहते हैं? कोलवी सभ्यता कहते हैं। यहां पर बौद्ध धर्म की गुफा के उल्लेख मिले हैं, तो यहां पर लिखेंगे बौद्ध धर्म की गुफा के अवशेष। यानी बौद्ध धर्म की गुफा मिली है, या फिर गुफा के क्या कह सकते हैं? अवशेष। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं झालावाड़ की प्रमुख सभ्यताएं। झालावाड़ की प्रमुख सभ्यता में देखा है चंद्रावती, खानपुर, कोटड़ा और मालपुरा या कोलवी। चंद्रावती में लिखा है, चंद्रावती एक स्थान, चंद्रावती नामक स्थान सिरोही में भी पड़ता है। चंद्रावती में लिखा है 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष। 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष। 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष। खानपुर एक स्थान धौलपुर में भी पड़ता है। खानपुरा जो स्थान है, यानी 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के अवशेष। 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के अवशेष। कोटड़ा सभ्यता में लिखें 7वीं से 12वीं शताब्दी। 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की खोज या पुरातात्विक स्थलों की जानकारी। मालपुरा में लिखेंगे बौद्ध धर्म की गुफा के अवशेष। मालपुरा में लिखेंगे बौद्ध धर्म की गुफा के अवशेष। दोस्तों ये है झालावाड़ की सभ्यता। अगली इसी प्रकार छोटी सी सभ्यताओं के रूप में चलते हैं। अगला जो स्थान होगा वो होगा अपना, अपन कहेंगे कौन सा? अपन कहेंगे जैसलमेर। अगला जो स्थान कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर चलते हैं। कहां चलते हैं? जैसलमेर चलते हैं। दोस्तों अब आगे अपन जैसलमेर में भी इसी प्रकार छोटी छोटी सभ्यता है, एक दो की बात कर लेते हैं। जैसलमेर की सभ्यता, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक एक दो दो लाइन याद रखना, सिर्फ पार्टीशन इसका बनाए रखना। यानी जैसलमेर में जो सभ्यता है उस सभ्यता की बात करते हैं। एक तो है ओला झोल। जैसलमेर में कौन सी सभ्यता है? ओला झोल। एक है लोद्रवा सभ्यता की बात करें, लोद्रवा सभ्यता। और एक है सोनूगांव सभ्यता को दोस्तों एक नाम और मिलता है सोनूगांव का, कुंडा या पोरवार। कुंडा या इसे ही कहते हैं पोरवार। ये नाम कौन से? सोनूगांव सभ्यता के उपनाम हैं। तो दोस्तों इसमें भी एक एक नाम याद रखने हैं। यानी जैसलमेर की सभ्यता पढ़ रहे हैं, औला झोल, लोद्रवा, सोनूगांव, कुंडा, पोरवार सभ्यता कटेगी है जैसलमेर के। दोस्तों आपको याद रखना है, यानी जो ओला झोल सभ्यता यहाँ पर पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली है, बस एक ही बात याद रखनी है, यहां से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली। ओला झोल से क्या मिली? पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली। कहां पर है? जैसलमेर में। लोद्रवा से एक बात याद रखनी है दोस्तों, यह सभ्यता
यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, सोनू गांव सभ्यता में एक बात याद रखनी है दोस्तों, यहां से करोड़ों वर्ष पुराने चूहों के दांत के जीवाश्म मिले। ये लो दोस्तों, यानी जैसलमेर की सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। ओलाजोर सभ्यता, लोद्रवा सभ्यता, सोनूगांव सभ्यता या पोरवार या कुंडा सभ्यता। ओलाजोर में पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली और लोद्रवा में यह सभ्यता कालीबंगा के समकालीन है। सोनूगांव में यहां से करोड़ों वर्ष पुराने चूहे के दांत के जीवाश्म मिले। दोस्तों अपन ने पढ़ा है झालावाड़ की सभ्यता। क्या पढ़ी है? झालावाड़ की सभ्यता। और झालावाड़ की सभ्यता के बाद में जो अपन ने देखा, झालावाड़ में अपन ने पढ़ा चंद्रावती, खानपुरा, कोटड़ा और मालपुरा। चंद्रावती, खानपुरा, कोटड़ा और मालपुरा सभ्यता जो अपन ने पढ़ी है। चंद्रावती में अपन ने देखा है कि 11वीं से 12वीं सदी के मंदिरों का अवशेष। चंद्रावती सभ्यता झालावाड़ में 11वीं से 12वीं सदी के मंदिरों का अवशेष। दूसरा देखा था खानपुरा, यानी 200 ईसा पूर्व नदी घाटी सभ्यता के अवशेष। खानपुरा सभ्यता कहां से? अपन झालावाड़ से। और अगली जो सभ्यता अपने पास में कोटड़ा सभ्यता, यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों की खोज या जानकारी के अवशेष। अगली जो सभ्यता मालपुरा या फिर कोलवी सभ्यता, बौद्ध धर्म की गुफाओं के अवशेष। आगे जो जैसलमेर की सभ्यता में देखा है ओलाजोल सभ्यता, यहां से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी। लोद्रवा, यहां से यह सभ्यता कालीबंगा के समकालीन। सोनूगांव या कुंडा जो सभ्यता है, यह सभ्यता करोड़ों वर्ष पुराने चूहे के दांत के जीवाश्म भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, बाकी आगे कल के वीडियो में अपलोड किया जाएंगे। और आपको यहाँ पर यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जितना भी अध्ययन हो सके उतना ज्यादा अध्ययन करने की कोशिश करें। और मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें प्रिय दोस्तों। नमस्कार।